एक आदमी की ज़िंदगी की कीमत क्या हो सकती है? क्या एक आदमी की ज़िंदगी महज कुछ रुपये हो सकते हैं? मधुबनी का एक मामला आया है जहां दहेज, महज कुछ रुपये के लिए दहेज के कारण से हत्या कर दी गई। यह हत्या महज एक फ्रिज जिसकी कीमत 10 से 12 हज़ार रुपया मैक्सिमम होगा, एक गाय जिसकी 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत होगी, और एक सिलाई मशीन 3 से 4 हज़ार रुपये। कुल मिला के यदि 35 से 40 हज़ार रुपये कीमत की जो वस्तुएं नहीं दे पाने की वजह से एक औरत, एक विवाहिता जिसका विवाह महज 2 से ढाई महीना पहले हुआ था, उसकी हत्या कर दी। सनसनीखेज मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने का परिजनों से कोशिश करेंगे, लेकिन मानवता को शर्मसार करती हुई यह तस्वीर आपको इस पोस्टमार्टम हाउस के पीछे दिखाई दे रही होगी। इस पोस्टमार्टम हाउस में जो है महिला का शव अभी भी पड़ा हुआ है। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे हो गए। हालांकि कोई भी डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करने के लिए जो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, कुछ परिजन हैं। कैसे, क्यों हत्या हुआ, कुछ बताइए। वही दहेज के लिए हत्या हुआ। क्या क्या डिमांड था, कुछ बता रहे थे? वही फ्रिज के लिए हुआ है। और एक किने तो गाय के लिए हुआ है। और क्या था? और एक सिलाई मशीन था। बस यही 3 चीज। हाँ, सब चीज मिल गया उसको। लड़की के पिता क्या करते हैं? उसका पिताजी वही किने से मजदूरी काम करता है, और उसको भी तो भारी ऑपरेशन हुआ है। सब तो अपने दियाद भाई सब ने अपना मिलजुल करके उसको शादी किया। कितनी बेटियां थी? उसको 4 लड़कियां। 4 लड़की थी। ये बड़ी थी या छोटी थी? वो सबसे छोटी थी। सबसे छोटी लड़की। हाँ। 4 बेटी का शादी वो ऑलरेडी पहले कर चुके थे। हाँ। और इस चौथी में ये सामान नहीं दे पाए। नहीं। ये गछे हुए थे शादी टाइम में? जी सर, मैं भी गछा हुआ था। मैं उसका जीजा हूँ। मेरा वो साली है। अच्छा, साली है। वो मेरा आप भी दहेज लिए थे अपने शादी के समय में? मेरा तो दिया है 5,000 रुपया। उस समय में एक साइकिल दिया था। तो क्यों लिए थे? आपका भी तो दहेज नहीं लेना चाहिए। मगर वो भी जो भी गछा हुआ सामान था ये भी नहीं लिया। अच्छा, नहीं, आज तक मांगा। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने नहीं मांगा जो दिया। उसके लिए कि कार्रवाई होना चाहिए। उसके कि जो मृत्यु हुआ है, जो किया है, उसके लिए शासन प्रशासन होना चाहिए। नहीं, हत्या की सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और जो लड़के वाले थे, लड़का है यहाँ पे दुल्हा जो नहीं, अभी 4-5 दिन पहले 10 दिन पहले कि बाहर हो गया। भिवंडी चला गया। हाँ। हत्या कौन कर दिया? उसका कि माँ है, उसका भाई है, उसका भौजाई सब है, सब मिल करके तब अथी किया। जब ऐसे की बात है सर, तो अपना लड़की के फोन करके बोल दिया है तो तुम बच्चे लेकर के आ जाओ। अच्छा। और वो लड़की की ने बच्चे के लेकर चला गया, और कोई किसी की ने घर से अभी फोन भी नहीं किया है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचा उसके घर पे, वो सारा पे सुलाया हुआ है बरामदा पे, और फिर गिना से हम लोग गया तो कोई इसका घर में कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग हाँ सब निकल गया, घर छोड़ के निकल गया। अच्छा, हत्या किया और भाग गया। हाँ जी, ऐसे बरामदा पे ऐसे लेटाया हुआ है। चलिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इधर आइए, आप इधर आइए, थोड़ा सा बता दीजिए आप क्या बता रहे थे कि ये जो है कैसे आप कौन हुए हैं? मैं उनका चाचा हुआ। चाचा हुए। लड़की की जो पिता की स्थिति है वो बहुत कमजोर है। जी हाँ। बावजूद जो ये दहेज वाला प्रक्रिया है, जी हाँ, वो क्यों इतना महंगा हुआ, क्यों इतना ज़्यादा हुआ, ये बताइए। अच्छा, इसलिए हुआ जो हम लोग का समझ जो है तो बच्चा रह गया था। लास्ट बेटी थी। और हम लोग अपना भर कोशिश किए, गांव वाले मिलके, हर समाज मिलके, किसी तरह दुर्घटना न हो गांव में। आजकल का माहौल चल रहा है जो लव मैरिज ज़्यादा होती है। जब उम्र हुआ ना हुआ, लव मैरिज का सिस्टम था। उस हिसाब से हम लोग ये सोचे जो भाई दोनों बच्चा जवान हो गई है, नाबालिग हो गई, अब उसकी शादी ब्याह हो जाए, अपना घर में कहीं नमक रोटी खाएगी, खुशी से रहेगी। इस प्रक्रिया में उनका पिता जो है तो एकदम बिल्कुल बीमार है। वो मतलब काम करने लायक है ही नहीं। तो अब किसी तरह हम लोग सामाजिक में अपना उनका कर्ज बर्ज करके या पैसा उधार करके समाज से चंदा करके जी हाँ शादी की। अब थोड़ा बहुत सामान जब रह गया तो कम से कम उनको भी सोचना चाहिए भाई जो भला बुरा बाकी रह गया। अब उसका एक छोटा भाई है, वो कमाएगा खटाएगा तो धीरे धीरे दे देगा। लेकिन वो नहीं मानने के बाद भी जबरदस्ती जो है सो उसकी सास, एक ठो भैंसुर था वो, और 2 दियादनी, वो मिल करके जो है इसको गला दबा के मार दिया रात में। सुबह में उसको जो है उतार के बाहर में रख दिया। उसके बाद वो भी मारने के बाद भी उसकी माँ, चाहे उसका मतलब भैंसुर, चाहे उसका समाज का आदमी, कोई नहीं फोन किया हम लोगों के पास। जहाँ इस तरह का घटना हो गया है, या बच्चिया मर गई है, या ऐसे मरा है, या कुछ हो गया है, वो हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं दी। कोई गांव का, तीसरे गांव का मौलवी साहब वहाँ पढ़ाते हैं,
वो आदमी कोई गैर आदमी हम लोग को फ़ोन किया, जो भाई इस तरह की बात हो गई है, सो जरा आकर के देखो आप लोग। हम सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँच गए हैं। 8 बजे जब पहुँचे हैं तो हमारी बच्चिया को जो है सो आंगन में ऐसे जैसे कोई सोया रहता है फेंक देता है, वैसे बच्चिया को फेंका हुआ था और उसके आंगन में कोई नहीं थी। एक उसकी सास थी, एकदम रो, जैसे हम लोग को देखा वो चिल्लाने लगी। उसके बाद भी जब वहाँ का रिपोर्ट, पूरे गांव का, समाज का रिपोर्ट जो मांगे हम लोग, पूछताछ किए, तो यानी कि उसकी सास जो है सो बहुत बड़ा हरामी है, वो गांव में किसी की बात मानती नहीं है। कितना दिन मतलब पहले शादी हुआ था, कितना उम्र था बच्चिया का? बच्चिया की उम्र तो लगभग जो है सो 20-22 साल हुई है। और दूसरी बात जो है सो शादी अभी 2 महीना 6 दिन हुआ। आज 31 तारीख है, 25 तारीख को शादी हुई थी, 2 महीना 6 दिन हुआ है शादी। तो 2 महीना 6 दिन ही बर्दाश्त नहीं कर पाया कि सामान उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मार दिया। उसका पूरा रिपोर्ट है, गले पे पूरा निशान है, पाँव पे सरिया लेके मारा है, वो पाँव भी टूटा हुआ है। अच्छा, पाँव भी टूटा हुआ है? जी हाँ, पाँव भी टूटी हुई है। और उसके बाद गला में ऐसे पूरे निशान है, जो रस्सी डाल के या कपड़ा लपेट के जो उसको खींच के मारा है, वो पूरा एकदम स्पष्ट है। तो वहाँ भी रिपोर्ट किए तो उसके घर में एक बच्चा था, वो भी बोल रही है, वो भी स्पष्ट बोल रही है, जो कि यही जो है सो यही औरत ये सब मिलके इसको मार दी।